dear little children of class 3rd. Today we are going to study another new chapter of your EVS subject. So take out your textbook, turn to the page number 12. Here the heading of the chapter is My Family and Me. यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर आपको यहाँ पे देना है. So let me explain you the question. Do you look like your mother or your father? Write down 3 of your features that resemble those of your parents. यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप अपनी मम्मी जैसी या फिर आप पापा जैसे दिखते हो. तो वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जो आप में और आपके पेरेंट्स में सेम हैं. चलिए इस चैप्टर को आगे से पढ़ाते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट हेडिंग, दैट इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. Physical characteristics are defining features of the body of a person, for example, nose, eyes, shape of face, and height. The members of a family usually look a lot like each other. That means they share similar physical characteristics. Children born to tall parents usually grow up to be tall, and parents with light eyes usually have children with light eyes, and parents with dark skin usually have children with dark skin. तो यहाँ बात हो रही है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है भौतिक विशेषताएं. सो माय डियर चिल्ड्रन, ये किसी भी व्यक्ति की जब हम बात करते हैं उसके बॉडी के बारे में, हमें अगर किसी को कुछ बताना है कि भाई कौन कैसा दिखता है, तो हम जनरली उसके नोज़, आईज़, फेस की जो शेप होती है, उसकी हाइट होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी के बारे में कुछ हमें बताती हैं, हमारे फीचर्स के बारे में. जैसे आप देख सकते हैं कुछ लोगों की नाक छोटी होती है, मोटी होती है, चौड़ी होती है, लंबी होती है. ऐसे आइज़ में भी आप काफ़ी डिफरेंस देख सकते हैं. आई बॉल्स के जो कलर होते हैं, जैसे किसी की आंखें जो होती है वो नीली होती हैं, काली होती हैं, है ना, और किसी की छोटी होती हैं, वो किसी की बहुत बड़ी होती हैं. शेप ऑफ फेस की बात करें तो वो भी लंबा होता है, छोटा होता है, गोल होता है, और यानी कि हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं. हाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ लोग की हाइट बहुत शॉर्ट होती है, कोई बहुत लंबे होते हैं, टॉल होते हैं ना. दूसरी चीज़ यहाँ पे जो पैराग्राफ में बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो परिवार के सदस्य होते हैं वो अक्सर एक जैसे नज़र आते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि भौतिक विशेषताएं हम आपस में शेयर भी करते हैं. नेक्स्ट, चिल्ड्रन बॉर्न टू टॉल पेरेंट्स. जो टॉल पेरेंट्स के बच्चे होते हैं वो अक्सर बड़े होकर यानी ग्रो अप होकर टॉल ही होते हैं, और जिन बच्चों के पेरेंट्स की आइज़ लाइट होती है उन बच्चों की भी आइज़ जनरली लाइट आइज़ ही पाई जाती हैं. अब जो पेरेंट्स की स्किन डार्क होती है, ऐसा माना जाता है कि उनके बच्चों की भी स्किन डार्क ही होती है, बट ऐसा कई केसेस में नहीं भी होता है. ऐसा नहीं है कि ऐसा ही जो लिखा है वही हो, क्योंकि जेनेटिकली भी कई चीज़ें सेम नहीं भी होती हैं. कई बार पेरेंट्स अलग दिखते हैं और बच्चा बिल्कुल ही अलग नज़र आता है. अ चाइल्ड में हैव बिग आइज लाइक द मदर एंड कर्ली हेयर लाइक फादर. ऐसा भी होता है कि कभी कभी बच्चे की जो आंखें होती हैं वो उनकी मम्मी जैसी होती हैं, लेकिन उसके जो बाल होते हैं उसके फादर जैसे कर्ली भी हो सकते हैं. द मदर में बी टॉल लाइक द ग्रैंड फादर एंड स्लिम लाइक द ग्रैंड मदर. यहाँ बात हो रहा है कि जो मदर है वो हो सकता है ग्रैंड फादर की तरह टॉल हो और ग्रैंड मदर की तरह स्लिम हो. हैंस हर चाइल्ड में बी टॉल एंड स्लिम. अब ये बोल रहे कि इसीलिए हो सकता है कि जो बच्चा है वो टॉल भी हो सकता है और स्लिम भी हो सकता है. शेयरिंग दिस क्वालिटीज़ विद इन द फैमिली मीन्स शेयरिंग ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ वो बात कर रहे हैं कि जब हम इस तरीके की क्वालिटीज़ को जब हम आपस में शेयर होती है तो हम कहते हैं कि फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शेयर होता है. शेयर्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स ईच फैमिली यूनिक. यहाँ पर बात हो रही है कि जब एक जैसी चीज़ें हमें फैमिली में दिखाई देती है काफ़ी सारे लोगों में, तो वो फैमिली फिर यूनिक कहलाती है. यूनिक मतलब बिल्कुल हटके या डिफरेंट नज़र आती है. हैव यू एवर सीन टू सिबलिंग्स ऑफ एग्जैक्टली द सेम एज एंड लुकिंग एग्जैक्टली लाइक ईच अदर? दे आर नोन एज ट्विन्स. अब यहाँ ट्विन्स की बात हो रही है. जनरली जो सिबलिंग्स होते हैं वो ब्रदर एंड सिस्टर्स को कहते हैं. तो आप देख सकते हैं कुछ फैमिली में जब हम ऐसे बच्चे ऐसे भाई बहन देखते हैं या बहनें देखते हैं या भाई देखते हैं, वो दोनों बच्चे एक ही समय पैदा होते हैं और एक ही सेट ऑफ पेरेंट्स से पैदा होते हैं, जो हमें एक जैसे नज़र आते हैं, जिन्हें हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं. लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि जेंडर भी अलग होता है और वो दिखाई भी सेम नहीं देते हैं, तो उसको अनआइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं. They may look like each other and may be and be identical or may look different also. That is called unidentical twins also. Let's move on to the further topic, qualities, habits and skills. So the skills of family members are called talents.
स्किल्स का मतलब होता है हुनर से, तो जो हुनर होता है अलग अलग फैमिली मेम्बर्स जो भी रहते हैं हमारे परिवार के सदस्य, उनमें अलग अलग चीज़ें हम देख सकते हैं। फादर किसी और चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे, हो सकता है मम्मी किसी और चीज़ में एक्सपर्ट हों। तो ये दोनों चीज़ों की ये जो दो पर्सन की जो क्वालिटीज़ है, वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने अंदर उस चीज़ को इनकल्ट कर लेता है ना। चिल्ड्रन कैन ईजिली लर्न द स्किल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ देयर फैमिली। जो बच्चे होते हैं वो अक्सर अपने बड़ों से, अपने परिवार में जो भी बड़े होते हैं उनसे कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द फादर इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, he can encourage and train his children to excel in the subject. Similarly, if the mother is a good dancer, she can help her children to learn to dance. तो यहाँ बात हो रही है अगर फादर मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो हो सकता है वो अपने बच्चों को मैथ्स में बहुत अच्छा उनको ट्रेन कर सकते हैं उस सब्जेक्ट में। और जो मदर हैं अगर वो गुड डांसर हैं तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को डांस सीखने में मदद कर सकती हैं। चिल्ड्रन कैन बेनिफिट फ्रॉम द क्वालिटीज़ एंड स्किल्स ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। बस इसी वजह से बच्चों को फ़ायदा हो जाता है जब इस तरीके के अलग अलग स्किल्स वाले और टैलेंटेड पीपल अगर उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें अपने परिवार के सदस्यों से गेन करते हैं, सीखते हैं, और बड़े होकर वो कई सारी चीज़ों में करते हैं और डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर। स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस एंड अदर टैलेंट्स कैन बी लर्न एंड डेवलप विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स। Next topic, respecting each other's choices. All the members of a family do not have the same likes and dislikes. We must respect each other's choices. That is, we should not fight with each other over our different choices. For example, if father likes to watch cricket but we like to watch football, we should respect each other's choices. Even amongst siblings, the sisters may like strawberry ice cream and brother may prefer chocolate ice cream. वी मस्ट मेक इट अ हैबिट टू रिस्पेक्ट वन अनदर्स डिफरेंसेस। यहाँ बात हो रही है रिस्पेक्ट की, कि हमें एक दूसरे की चॉइसेस का मान सम्मान रखना चाहिए। यदि किसी को परिवार में किसी सदस्य को आपकी चॉइस वाली चीज़ पसंद ना हो या फिर उनकी चॉइस वाली चीज़ आपको पसंद ना हो, तो हमें उसके लिए झगड़ना या फाइट नहीं करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स अलग हो सकते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमें उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप ये पसंद करें जो हम पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान अलग होता है, तो फैमिली में हो सकता है जो परिवार होता है उसके सदस्यों की चॉइसेस भी अलग अलग हो सकती है। तो अगर आप किसी चीज़ से सहमत ना हो या वो किसी चीज़ से सहमत ना हो, तो हमें एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके का अपमान एक दूसरे का हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे की चॉइसेस का ध्यान रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो जैसे कि हो सकता है कि एक सिस्टर है, उसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है लेकिन ब्रदर को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। सो ऐसे में ब्रदर सिस्टर को एक दूसरे की चॉइसेस का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ हेरिडिटी। अब मैंने थोड़ी देर पहले जब मैंने when I started this chapter I explain you physical characteristic में, जब मैं बता रही थी कि टॉल पेरेंट्स के बच्चे भी टॉल ही ग्रो होते हैं, बट मैंने ऐसा लास्ट में कहा था कि ऐसा अक्सर नहीं भी होता है। तो क्यों नहीं होता है, मैंने मैंने एक चीज़ बोली थी, ये डिफरेंट भी हो सकती है। तो यहाँ वो बात हो रही है हेरिडिटी की। You have read that we share physical characteristics with our parents. Our parents share them with their parents. There is much probability that people in a family have similar features. Many times people can even identify the parents of a child because of the resemblance. We can also identify the parents of our friends or their siblings by matching their characteristics. This resemblance in a family where family members look like each other is called is because of heredity. Things that are got from the parents and their parents are known as heredity features. These can be physical characteristics or can be talents like singing and painting or dancing etc. ना यहाँ बात हो रही है हेरिडिटी की, जो जेनेटिकली हो सकती है। जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स की कुछ चीज़ें होती है जो ग्रैंड चिल्ड्रन में आ जाती हैं, कुछ ऐसे ट्रेट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ टैलेंट्स होते हैं जो हो सकता है आपके पेरेंट्स में भी उनके पेरेंट्स से आई हों, और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की जो स्किल्स और टैलेंट है वो आप में ना आए हों और आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टैलेंट्स आपके अंदर आ गए हों। सो इस तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम कहते हैं हेरिडिटरी फीचर्स। सो ऑलराइट चिल्ड्रन, आई होप यू रियली enjoyed this
learning session of this EVS subject. And there is a last activity here given in the page number 14 down. Which of your features are similar to those of your family members and which one? अब यहाँ वो बोल रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में आपकी कौन कौन सी चीज़ें रिजेंबल होती हैं, यानी सेम आपको नज़र आती है. जैसे योर आइज़ आपकी आँखें, योर ईयर्स, योर वॉइस, योर हाइट, योर हेयर और योर नोज. सो इसमें से आपको टिक करना है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके फैमिली मेम्बर्स से सेम नज़र आती है. यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 15 पे, माई फैमिली. तो माई फैमिली में फर्स्ट थिंग, जैसे अभी इसको रिकैप समझ लिया है, लेकिन इसको इन शॉर्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल द चिल्ड्रन ऑफ टॉल पेरेंट्स आर यूजुअली टॉल. सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से क्लियर हो गया है, हमको समझ में आया कि वो सारी चीज़ें जो वो विशेषताएँ जो फैमिली में एक जैसी नज़र आती है वो कॉमनली सबके अंदर होती हैं. Habits and skills. Children can benefit from the qualities, skills of their family members. Example, sports, art, music, dance and other talents can be learned with the help of family members. यहाँ पे बात हो रही है चिल्ड्रन जो हैं वो अपने परिवार के सदस्यों के जो भी हुनर हैं, टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, वो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें गेन करते हैं, लर्न करते हैं और अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं. जैसे वो स्पोर्ट्स हो सकता है, आर्ट हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है और अदर जो भी बाकी के टैलेंट है वो भी इनकल्ट कर लेते हैं, अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं. नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बात हो रही है हेरिडिटी की. द रिजेम्बलेंस इन अ फैमिली वेयर फैमिली मेम्बर्स लुक लाइक ईच अदर अक्रॉस जनरेशन्स. सो यहाँ पे जनरेशन की बात हो रही है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चीज़ें सेम नज़र आती है, तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. Alright children, thank you so much for keeping patience and listening me so thoroughly this chapter. So अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को बार बार रीप्ले पॉज करके आप अपने पेरेंट्स के साथ इसको समझें. आपके साथ कोई भी एल्डर, आपकी फैमिली कोई भी मेम्बर हो, उसको लेके बैठे आप और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें. Thank you so much and do not forget to subscribe the channel so that new वीडियो का जो भी ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन है वो आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा. ऑलराइट, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.